बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी प्यारे बच्चों, हमारा आज का उन्वान है आइए हम माहौल को साफ रखें और इर्तिकाज़ है तस्वीरी कहानी। तदरीसी मकासद हैं तलबा इस काबिल होंगे कि दी गई तस्वीर पर गौर करके मददगार अल्फाज की मदद से कहानी लिख सकें, अपनी तख्लीकी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए कहानी का उन्वान तहरीर कर सकें। जी बच्चों, तस्वीरी कहानी लिखिए। आइए माहौल को साफ रखें, जैसा कि हमारा उन्वान है। हर तस्वीर को गौर से देखिए, हदायत में देखें, मददगार अल्फाज पढ़िए, किरदारों के नाम सोचिए। हर तस्वीर के साथ चंद जुमले लिखकर कहानी मुकम्मल कीजिए, अपनी मर्जी का उन्वान दीजिए। तो प्यारे बच्चों, कहानी हमेशा फेल माजी में लिखते हैं, यानी गुजरे हुए वक्त पे आप लोगों ने कहानी लिखनी है। और सबसे पहले किरदारों के नाम लाजमी आपने देने हैं और उसके बाद 4 पैराग्राफ में आपने कहानी लिखनी है। इन हदायत के साथ इन हदायत को भी आपने लाजमी ध्यान रखना है और 4 पैराग्राफ में कहानी लिखनी है। तो जैसे कि पहली तस्वीर अगर हम देखें तो इसमें हम किरदारों के नाम जो मैं देती हूँ उसमें 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं। तो सारा और अली के नाम से हम शुरू करते हैं। तो कैसे कहानी शुरू करेंगे? एक दफ़ा का जिक्र है कि सारा और अली मिलकर सैर करने के लिए गए, या उन्होंने मिलकर सैर करने का प्रोग्राम बनाया, ऐसे भी हो सकता है। तो सारा ने अम्मी को कहा कि हम बाग की सैर को चलते हैं, लेकिन अली फ़ौरन बोला कि नहीं, हम झील की सैर को जाएंगे। तो प्रोग्राम के मुताबिक सब सैर के लिए निकले और फिर जब वहाँ पहुँचे तो माहौल वहाँ का बहुत पुरसुकून माहौल था। देखें, मददगार अल्फाज भी दिए गए हैं, जैसे सैर का प्रोग्राम, झील, लुत्फ़ आना, पुरसुकून माहौल, खुशगवार मौसम। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी आप लफ्ज़ों को और उसमें शामिल करते जाएंगे। तो माहौल बहुत पुरसुकून था, मौसम बहुत खुशगवार था और अली और सारा वहाँ आकर बहुत खुश थे और मज़े से वो खेल रहे थे। तस्वीर में अगर देखें तो और भी बहुत से लोग वहाँ पे सैर करने आए थे। तो कश्ती देखें तो कश्ती में लोग नज़र आ रहे हैं, बैठे हुए कश्ती चलाता हुआ शख्स एक नज़र आ रहा है। तो इसी तरह आपने इस कहानी का आगाज़ करना है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 तस्वीर दी गई हैं, तो हर एक तस्वीर के में एक पैराग्राफ आपने मुकम्मल करना है। तो अगर दूसरी तस्वीर देखें तो इसमें सारा और अली सैर पर आने के बाद बहुत खुश हैं, खुश दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें उनकी अम्मी ने कहा कि चलो बैठ के कुछ खाते हैं। अम्मी ने चटाई बिछाई और सब खाने में मसरूफ़ हो गए, सब बहुत खुश थे। खाते खाते उन्होंने, सारा और अली ने, वो खेल भी रहे हैं और साथ साथ खा भी रहे हैं। तो खाने के बाद उन्होंने सारी चीज़ें जो हैं वो अपने इर्द गिर्द फेंकना शुरू कर दी, जो उस वहाँ के माहौल को ख़राब कर रही है। आबी ज़िंदगी को भी ख़तरा है, क्योंकि ये ही गंदगी जो है जब पानी में शामिल होती है तो पानी में रहने वाली जितनी भी हशरात हैं वो उनको ख़तरा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इस तस्वीर में दिखाई दे रही हैं उसको आपने पैराग्राफ की सूरत में उसमें लिखना है कि हमें जहाँ भी हम जाएं तो हमें वहाँ पर कचरा नहीं करना चाहिए या इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए, जो अली और सारा नहीं कर रहे। जी बच्चों, अब अगली तस्वीर अगर हम देखें तो उन्होंने, क्योंकि सारा और अली ने खाने पीने के बाद बहुत सा कचरा वहाँ पर फेंक दिया था, तो एक बच्ची आकर उनको इस चीज़ से, ये कचरा फेंकने से मना कर रही है और उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि इस तरह कचरा फेंकने से और ये माहौल की सफाई में लापरवाही करने से कुदरती माहौल जो है वो साफ़ नहीं रहता, उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। जो ये कूड़ा और कचरा फेंकते हैं इससे पानी आलूदा हो जाता है, यानी गंदा हो जाता है, और आबी हयात यानी पानी में रहने वाले जितने भी जानवर हैं उनकी जानों को ख़तरा हो जाता है। तो और इसी तरह ये उसमें अगर देखा जाए तो मछेरा भी ये नज़र आ रहा है जो मछलियाँ पकड़ रहा है। तो जब हम इस तरह कचरा फेंकते हैं तो वो पानी में रहने वाले जितने भी आबी हयात हैं, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यानी मछलियाँ और बाकी दूसरे, उनकी जानों को ख़तरा होता है। तो इसमें ये चीज़ भी बताई गई कि गंदगी हमें नहीं फेंकनी चाहिए।
بچی کے سمجھانے پر بچوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے اپنی غلطی مان لی اور پھر انہوں نے مل کر وہ تمام کچرا جو ہے ایک جگہ جمع کرنا شروع کر دیا، ایک بڑے سے تھیلے میں یا شاپر میں، جس طرح بھی لکھیں، اور سب مل کر اس جگہ کو صاف کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہم ماحول جو ہے اس کو گندا کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہوا بھی آلودہ ہوگی، پانی کے گرد یا پانی کے اندر رہنے والی جتنی آبی حیات ہیں وہ ان کو بہت نقصان پہنچے گا۔ تو اس طرح سب نے مل کر اس کچرے کو اٹھایا اور اپنی غلطی ماننے کے بعد آئندہ اس طرح کہیں پہ گھومنے کے بعد اگر جائیں، اور تو انہوں نے اس چیز کا عہد بھی کیا کہ آئندہ ہم جب بھی کہیں جائیں گے تو ہم اس طرح کوئی کچرا نہیں پھینکیں گے اور ہم صفائی کا اور اس وہاں کے ماحول کا بہت خیال رکھیں گے۔ گھر کے کام اور ہدایات میں پچھلی سلائڈ پر دیا گیا کام جو ایک کہانی کی صورت میں ہر سلائڈ کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو کہانی کی صورت میں آپ نے اردو کی نوٹ بک پر کرنا ہے، تاریخ ضرور لکھیں اور دیے گئے کام کی واضح تصویر لے کر اپلوڈ بھی کریں۔ پیارے بچوں، آپ نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 21 اور 22 کی مدد سے تصویری کہانی اپنی اردو کی نوٹ بک پر لکھنی ہے۔ یہ 21 اور 22 پر یہ تمام تصاویر ہیں، جس طرح میں نے کہانی بتائی ہے اسی طرح آپ نے 4 پیراگراف کی صورت میں اس کہانی کو مکمل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔